यूथ गायक जनाब आलम साहब, झारखंड के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब भगवान मलिक साहब, हजरत मौलाना मोहम्मद महमूद आलम जामी साहब, मेरे मजलिस से रुतबा बुजुर्गान मिल्लत, हाज़रीन किराम, मेरे इज़्ज़तदार माँ बहनों, मैं सबसे पहले आप तमाम से माज़रत चाहता हूँ कि आज से 3-4 दिन पहले जो हमारा प्रोग्राम था वो मौसम की खराबी की वजह से मैं रांची से आपके दरमियान में आ नहीं पाया। हमारा हेलीकॉप्टर रांची से उड़ चुका था, मगर रास्ते में मौसम बहुत खराब हुआ और इस बिना पर हमको वापस जाना पड़ा और मैं आपके दरमियान में नहीं आ सका। मैं वापस जब दिल्ली जा चुका था तो जनाब अशोक कुमार सिंह साहब ने मुझसे रास्ता पैदा किया और मुझसे कहा कि आपका आना बेहद जरूरी है, कम से कम आप 18 तारीख के दिन आ जाइए। और बार बार उन्होंने इस बात का इशरार किया। मैं जनाब अशोक कुमार सिंह साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझसे कहा था कि साहब आप आ जाइए, एक मरतबा मुकाबला यहाँ पर अच्छा हो रहा है और हमारी कामयाबी यहाँ से इंशाअल्लाह यकीनी हो सकती है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की दुआओं की वजह से, आप तमाम के ताउन की वजह से और आप तमाम के वोट की वजह से इंशाअल्लाह ताला आप अपने वोट मोहतरम जनाब अशोक कुमार साहब का इस्तेमाल करेंगे और उनको कामयाब करके यहाँ से झारखंड की विधानसभा में अपना विधायक बनाकर भी जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुकाबला इस विधानसभा से सीधा कांग्रेस और बीजेपी का है और मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि विधानसभा से दोबारा बीजेपी का एमएलए कामयाब हो तो ये बेहद जरूरी आप तमाम के लिए कि आप अपना एक वोट मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब अशोक कुमार साहब के अपने इस्तेमाल करें। अगर आप इस विधानसभा से नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं तो अशोक कुमार सिंह को आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप रघुवर को दोबारा चीफ मिनिस्टर नहीं देखना चाहते तो आपको अशोक कुमार सिंह के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार ने झारखंड का कोई विकास नहीं किया। बड़ी उम्मीदों के साथ झारखंड की जनता ने बीजेपी को अपने वोट देकर उनको कामयाब किया, मगर 5 साल का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देख लेंगे तो झारखंड रियासत में, झारखंड प्रदेश में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बल्कि झारखंड का नाम इन्होंने बदनाम किया। कोनार्क डैम बनता है 2200 करोड़ का खर्चा करने के बाद और मुख्यमंत्री के इफ्तिताह के चंद घंटों के बाद मालूम हुआ कि खुद मुख्यमंत्री के लोग और पार्टी कहती है कि कोनार्क डैम बर्बाद इसलिए हुआ क्योंकि चूहों ने 2200 करोड़ रुपये खा लिए। आप अंदाजा लगाइए कि जनता के 2200 करोड़ थे, वो रघुवर के, नरेंद्र मोदी के जेब के पैसे नहीं थे, वो झारखंड की जनता के पैसे थे, झारखंड के गरीब आवाम के पैसे थे, जो बीजेपी के चूहों ने उसको खा लिया। 2200 करोड़ रुपये गायब हो गए।
और फिर आप देखते हैं कि कंबल का स्कैम होता है। और मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि झारखंड में जो रिपोर्ट आई, कैग की रिपोर्ट कहती है कि कंबल की चोरी हुई और रांची से लेकर पानीपत तक एक दिन में एक लारी 4000 किलोमीटर का सफर कैसे तय करेगी। इस तरह से धोखा दिया गया। के पानी की कोई सहूलत नहीं है, पानी नहीं मिलता। यहां दलितों की बस्तियों में स्कूल को बंद कर दिया गया। यहां पर बच्चों के लिए स्कूल का मौसर इंतजाम नहीं है। यहां पर हमारे बच्चे और बच्चों की आला तालीम के लिए डिग्री कॉलेज का कोई इंतजाम नहीं है। और फिर बरस की कितने घंटे आती है, कभी आती है कभी चले जाती है। बरसी का भी हाल ऐसा है कि नरेंद्र मोदी की तरह कभी दिखते हैं इलेक्शन में, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो झारखंड की बिजली का भी मामला ऐसे ही है। और फिर आप देखते हैं कि यहाँ पर कोल ECL की कंपनी है और यहाँ पर मुकामी नौजवानों को रोजगार का मौका नहीं मिलता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 3 साल से मदरसा बोर्ड को पैसे नहीं दिए जाते। शराब की दुकानें आम कर दी गई और ये बीजेपी के राज में होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील करते आया हूं कि आप अपना एक वोट सही और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करिए। जो लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी को रोक सकती है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैंने हर मुकाम पर, हिंदुस्तान की हर मुकाम पर, हर शहर में जाकर कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। एक सिक्के के 2 रुख हैं, एक रुख कांग्रेस है, दूसरा रुख बीजेपी है। क्या ये बात सच नहीं है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनके ससुर किसी जमाने में जनसंघ पार्टी में भी थे, JDU में थे, कांग्रेस में थे। क्या यह बात सच नहीं है कि जो कांग्रेस उनकी सास बीजेपी की खवातीन की महिला की तंजीम के जिम्मेदार ओहदे पर फायज है। यानी कैंडिडेट कांग्रेस के हैं मगर ससुरे मुख्तलिफ पार्टियों में फिरा कर फिरते हैं और सास जो है वो बीजेपी की महिला की विंग में उनको एक ओहदा मिलता है। आप बताइए, ये इनके तमाम चीजें आपके सामने हैं। इसीलिए मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि कांग्रेस को अगर आप वोट देंगे तो फिर बीजेपी यहां से कामयाब हो जाएगी। अगर आपको बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को शिकस्त देना है, तो यहां से